हाँ, से। आप बताइए अब आप कैसे हैं पहले से? अब जो भी क्लास हुई ना। अ, हाँ, बोलिए जी, कैसे जी, हैं पहले जी, से? जी। सर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है सर, बिल्कुल मैं तो मतलब कई बार भूल जाता हूँ कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी थी। राइट, राइट, जी, राइट। जी। बस लेकिन कोई 1 आध 2 दिन ऐसे भी आते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ छोटी-मोटी डाउट्स बोल सकते हैं हम लोग, देखिए बाकी तो वो एंग्ज़ायटी चीज़ का कोई वो चीज़ सिम्पटम को नहीं है। हाँ, ठीक है। वो चीज़ को हम नेगलेक्ट करें, ठीक जी। है? तो जो कंडीशन हाँ, स्टार्टिंग के हाँ। टाइम की थी, ठीक है? तो अभी भी जो भी जी, 3 जी। टू 4 मंथ जो भी हो रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ तक का जो हुँ, फेज़ है एक तरीके यहाँ पर जो आप आए, इसमें काफ़ी चीज़ें आपके अंदर क्लियर हो गई जी, होंगी कि मेरी जो थिंकिंग पैटर्न था वो सही था या गलत था, है ना? अच्छा था या बुरा था, बिल्कुल, या फिर एक तरीके से मैं गलत तरीके की चीज़ों के बिल्कुल। बारे में सोच रहा था, या रिएक्शन ज़्यादा दे रहा था, या मैं चीज़ों के लिए बिल्कुल कॉन्शियस नहीं था, अनकॉन्शियस थिंकिंग कर रहा था। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर पहले से बढ़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम सोच रहे होते हैं, लेकिन हम वो खुद से नहीं सोच रहे होते हैं। वो हमारे एक अनकॉन्शियस पैटर्न होता है जिसकी वजह से हमें बार-बार ओवरथिंक हुँ, होती रहती हुँ। है, और ओवरथिंकिंग ही बाद में जाके आपके साइकोसोमेटिक सिम्पटम्स को लीड करती है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आई थी अच्छे से? जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मतलब कॉन्सेप्ट आखिरी जो हाँ, बोलिए। आखिरी जी। हाँ, बोलिए। मतलब आखिरी में सर ये समझ में आ गया था, जब जिस दिन ये सब चीज़ें समझ में आ गई धीरे-धीरे मतलब माइंड में सेट होते गई, उस दिन से ब फ़र्क पड़ने लग गया है सर। ठीक बाकी है। पहले तो ऐसा लगता था कि नहीं हम ही सोच रहे हैं या परेशानी कहीं बाहर से आई हुई है। ठीक है, मतलब लेकिन बाहर जाने का डर लगना, धीरे-धीरे है ना? बाहर जाने से डर लगना कि जी, कुछ हो जी। जाएगा, अब कुछ गलत हाँ, हो हाँ। जाएगा, अब कुछ गलत हाँ, हो हाँ, जाएगा, हाँ। तो ये सब चीज़ें, ठीक है? तो आप इसको जी, मानते जी। हैं कि ये सब ये चीज़ें बिल्कुल। ये चीज़ आप मानते हैं कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है कि हमारे पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए हमारी कॉन्शियस थिंकिंग, कॉन्शियस लर्निंग हमारे पैटर्न को ब्रेक करने में किस तरह हेल्प करती है, हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करने में किस तरह हेल्प करती है? जी, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लर्निंग के बिना तो ठीक है। मुझे लगता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता और वही चीज़ों में उलझे रह जाते हैं जो हमारे माइंड में हुँ, सही हुँ। लग रही थी पहले। अतुल अतुल करना पड़ता है, चीज़ चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है कि इसमें लर्निंग का, हाँ, कॉन्शियस थिंकिंग का कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा पैटर्न चलता है थॉट का, लेट्स से इमोशंस का, एक्शन का, बिहेवियर का, ठीक है? तो ये चीज़ को समझना, देन उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, तो ये मानते हो कि चीज़ें आपके मन से होनी चाहिए कि हमारा मन पे कंट्रोल होगा तभी हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँगे, अदरवाइज़ हम कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। सही बात है सर। हुँ, अभी तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, मेरे को तो ऐसे लग रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राइट। मैं तो जैसे पहले नेचुरल था वैसे रह रहा हूँ। हाँ, पर ठीक है। पता नहीं मेरे को ये भी डाउट आता है बीच में कि मैं छुट्टी आया हूँ इसलिए हो रहा है या हाँ, आप एक्चुअल समझो, में हाँ, सच में समझो ना, मैंने क्या बोला कि जहाँ पर स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है? जहाँ पर हाँ, स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है? तो इसका इम्पैक्ट कहाँ हाँ, पड़ता है? तुम्हारी बॉडी में साइकोसोमैटिक सिम्पटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? लेट्स से तुम घर आ हाँ, गए या तुम्हारे घर में जो भी खुशी आई एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? तो उसकी वजह से तुम्हारे अंदर हार्मोनल थोड़े केमिकल में थोड़ा चेंज आया, मतलब तुम्हारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स बढ़ गए, तुम्हारे अंदर डोपामाइन रिलीज़ हो गया। तो इसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, और जहाँ पर स्ट्रेस कम होगा, सिम्पटम कम। तो प्लीज हाँ, अंडरस्टैंड टू ट्राई टू बी अवेयर कि जो भी चल रहा है, हमेशा अपने आप को इतना पॉजिटिव रखोगे, हमेशा अपने आप को इतना चीजों पे लॉजिकल रखोगे, अपने आप ही हमारे अंदर कोई बीमारी थोड़ी ना है, कोई ये कोई बीमारी थोड़ी ना है, ये मानसिकता है एक तरीके से, ठीक है? ये स्टेट ऑफ माइंड है। हाँ, स्टेट ऑफ माइंड को जितना तुम सही रखोगे, तुमको अपने अंदर कोई बीमारी दिखाई नहीं देगी। तो स्टेट ऑफ माइंड को ही हाँ, चेंज करना सही। पड़ता है, ये बोलने का मेरा मतलब है। हाँ, ठीक है? अभी मैं सोचता हूँ मेरे को तो कुछ बीमारी थी ही नहीं, मैं क्या ऐसे ओसीडी पागलों की तरह ही करता ओसीडी रहता। स्टेट ऑफ माइंड है ना, कुछ है थोड़ा ना, ठीक है? अगर हम हाँ बात सर, जनरली हम बात हाँ, करते हैं ओसीडी की, तो ओसीडी कुछ है तो नहीं, तो स्टेट ऑफ माइंड है। और स्टेट ऑफ हाँ माइंड तो सर, इंसान का चेंज होते रहता है, लेकिन जब वो एक हमारे अंदर कोई भी चीज पैटर्न की फॉर्म बन जाती है ना, तो ये क्या बन जाता है, ये ऑटोमेटिक फॉर्म बन जाती है। मतलब क्या, अब हम कुछ नहीं सोचेंगे तो चीजें हमारे ऑटोमेटिक पैटर्न के ऊपर काम करती है। तो सॉरी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा चीज़ों पे जो रिएक्शंस होता है, वो कैसा होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है? हाँ सर, इसलिए हाँ सर, हमेशा कॉन्शियस रहो चीज़ों के लिए। कॉन्शियस थिंकिंग वो चीज़ है जहाँ पर चीज़ों का तुम्हारे ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल है, तो यू कैन कंट्रोल। अरे मेरे को क्यों लग रहा है घबराहट, बेचैनी, घबराहट बेचैनी का मतलब ही है, साइकोसोमाइटिक का मतलब ही तो यही है। यहाँ पर जो भी केमिकल चेंज आएंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में पड़ेगा। और जहाँ पर बॉडी में इम्पैक्ट पड़ेगा वहां पर क्या होगा, चीज़ें अनकंट्रोलेबल होगी। तो ये लिंक इससे कर रही है, तो चेंजेस यहाँ पर लेके आने होते हैं, यहाँ चेंजेस लेके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है?
हर कोई हाँ सर। एक्टर्स बहुत बार रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, म्यूट लगाओ। जी राहुल सर। बताओ, राहुल राहुल। सर पहले से तो बहुत अच्छे है सर अभी। ठीक है, तो तुम राहुल ये मानते हो एक तरीके से कि अभी भी जो भी तुमको थ्री थ्री मंथ या 4 जो भी कहोगे, ठीक है, इसमें तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिला है, ठीक है। जैसे बहुत पहले कुछ। बाहर जाने से डर लगना, ठीक है, और किसी से ये कह लो कि कोई भी एक प्रेशर आ गया, ठीक है, सपोज बहुत लोड आ गया, तो वहां पर चीजों को कैसे कंट्रोल करना वो समझ में नहीं आ रहा है। तो माइंड मैनेजमेंट यहाँ पर जो तुमने सीखा, जो कॉन्शियस थिंकिंग जो तुम ने सीखी, ठीक है, आगे आगे हम लोग और भी बात करेंगे। तो तुम ये मानते हो कि लर्निंग का या अपने ब्रेन में जो हमारे एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाते हैं, उसको चेंज करने में हमारी लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। यस सर, यस सर। पहले जो स्टार्टिंग कंडीशन थी, आपकी कंडीशन में कितना अंतर है तुम्हारे अंदर, बोलो। बहुत सर, बहुत बदलाव आ गया सर। पहले बहुत ये डर लगता था, अभी नहीं लगता बिल्कुल भी। बैठो, ठीक है। तो एक चार्टेड अकाउंट के ऊपर लोड रहता है चीज के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जहां जहां प्रेशर आएगा, तो प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक अगर आपके अंदर है, माइंड मैनेजमेंट टेक्निक आपके अंदर है, तो वो चीज को प्रेशर लगी नहीं लगी। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला कि ऑडिट चला था, ऑडिट के टाइम में ये प्रेशर आ रहा था। तो ये सब चीजें होती रहती है लाइफ में, ठीक है। तो जहाँ पर प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, वहां पर ओवर थिंकिंग बन जाती है। जहाँ पर ओवर थिंकिंग जाती है, तो चीज आपकी एंग्जाइटी को लीड करेगी, या और भी डिसऑर्डर को लीड करेगी, या डिप्रेशन को लीड करेगी। तो हमेशा हर सिचुएशन में अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने प्रेशर को जितना आप हैंडल कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैनेजमेंट टेक्निक जो भी आपने सीखा है, तो आपकी नींद भी सही होती जाएगी। क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि मेरी नींद दो बजे तक खुल जाती थी, उसके बाद नींद डिस्टर्ब होती थी, तो तुम्हारी भी नींद डिस्टर्ब होती होगी, और बॉडी में हमेशा घबराहट, बेचैनी बनी रहना। जितना हम चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं, उतना वैसे वैसे हमारा अपने ऊपर कंट्रोल करना आ जाता है, ठीक है। चलो, साहिब माजी तुम बताओ। काफी सर सही है, मतलब अच्छा, इतना एक बात ज्यादा बताओ, प्रॉब्लम नहीं है साहिब सर। माजी बताओ, तुमको स्नेक बाइट का हाँ सर। फोबिया था, ठीक है, समझते हो हाँ। चीज़ों को। स्नेक बाइट का जो फोबिया था तुमको स्टार्टिंग में, कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, अब ये ना हो जाए, अब वैसा ना हो जाए, तुमको हर टाइम अपने आसपास स्नेक दिखता था, राइट? या तुम इमेजिन स्नेक कर रहे थे चीज के बारे में। तुमको ये लगता है कि जो तुम ईआरपी तुमने यहाँ पर सीखा, जो सीबीटी का प्रैक्टिस सीखा, जो माइंड मैनेजमेंट टेक्निक सीखा, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी कॉन्सेप्ट सीखे, तो उसका कितना बड़ा रोल था तुम्हारी थिंकिंग को चेंज करके, तुम्हारे अंदर के डर को समझ करके, या तुम्हारे को जब बहुत ज्यादा डर लगता था, वो कितना जो तुम्हारा कम हुआ डर पहले से बहुत ज्यादा, जो भी तुम्हारा अंतर आया। तुम मानते हो कि इसमें लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, कि हम जो भी हमारे अंदर डर है, जो हमारे अंदर नेगेटिव कॉग्निशन है, उसको चेंज करना होता है बार बार। हाँ सर, हमें ईआरपी तो बहुत काम का, न्यूरोप्लास्टिक, ये दोनों बहुत मतलब सुधार लेके आए। तो इससे तुम्हारे जहाँ अंदर, पहले जहाँ हाँ मतलब बोलो। पहले जहाँ डरने का जगह पे मतलब लगता था जो यहीं पे ये, तो उसी में मतलब बार बार प्रैक्टिस करके अभी तो डर मतलब डर ही खत्म हो गया वही चीज में। कभी कभी थोड़ा करता रहता है, लेकिन इतना मतलब हाँ उसमें भी देखो, खत्म डर कर हर दिया। किसी के अंदर होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल डर जो बना रखा है, वो बंद हो जाता है टाइम में, ठीक है। तो जो तुम्हारी कंडीशन पहले स्टार्टिंग में थी, बहुत ज्यादा तुम परेशान थे, या तुमने जहाँ पर कोई थेरेपी ली थी स्टार्टिंग में, ठीक है, तुमने कहा कि वो मेरे पर वर्क नहीं करी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज तुमने इम्प्लीमेंट करी, चीजों को जो भी बताया गया सही तरीके से, तो उसका कितना बड़ा रोल लगा तुमको अपने अपने अंदर। वही तो सर, क्लास में मतलब 2-3 महीने मतलब ये तो, लेकिन और ज्यादा अभी 4-5 महीने हो गया तो और मतलब उसमें और ज्यादा हाँ मतलब धीरे धीरे ठीक है, बहुत सुधार लेके ठीक आया। है, ठीक है, ठीक है, अच्छी ये बात तो है। सर साइमा, थोड़ा कभी कभी आता है सर, मतलब ये, वो लेकिन उतना वो मतलब पहले से नहीं है, मतलब जैसे जैसे पहले से वायरिंग, जैसे हाँ सांसों देखो, का दिक्कत हो रहा था। हाँ अब एक टिगर के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे वायरिंग स्क्रूज होती जाएगी, वैसे से अपने ऊपर अपने आप ही इम्पैक्ट पड़ते जाएगा, ठीक है। हाँ कभी कभी करता है सर, मतलब उसी का ये पैटर्न थोड़ा ये कोशिश कर रहा है अभी भी, लेकिन वो इतना पहले से मतलब ज्यादा तो नहीं रहता है, नहीं मतलब वो मतलब पहले से बहुत सुधार इतना आगे भी 1 मिनट इम्प्रूवमेंट से है, भी कम आ गया, कोई पहले प्रॉब्लम नहीं, जैसा आधा टाइम घंटा एक लगता है, घंटा इसमें टाइम रहता लगता है, था। जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेंगी और भी इम्प्रूवमेंट आते जाएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत सही है सर। अभी थोड़ा मतलब अभी भी ठीक कुछ है, ठीक बचा है, है, ठीक है, लेकिन चलो अभी ठीक है, उसको भी खत्म कर देंगे अब सर। ठीक है, म्यूट